नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज जीरो व्हेन, यानी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ शून्य होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर यानी समान हो, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इज चेंजिंग, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, कॉइल इज रोटेटिंग, यानी कुंडली जब घूम रहा हो, कॉइल इज इन मोशन, जब कुंडली गतिशील हो। तो ईएमएफ शून्य देखना है, शून्य कब होता है ईएमएफ, तो सही आंसर हो जाएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, क्योंकि फैराडे का सेकंड लॉ में आप जानते हैं E बराबर में माइनस का डी फाई बाई dt, तो फाई अगर कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर कोर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो इसका जो है आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ये सॉफ्ट आयरन यूज होता है कोर में। ओके, नेक्स्ट, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेटेड किया जाता है ताकि क्या कम किया जा सके, मैग्नेटिक फ्लक्स, एडी करंट लॉस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो एडी करंट के हानि को, एडी करंट के लॉस को जो है कम करने के लिए जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर होता है उसको लैमिनेट किया जाता है। ओके, तो यानी भंवर धारा की हानि को क्या करने के लिए जो है कम करने के लिए लैमिनेशन की जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेज अकर्स ड्यू टू, ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है वो इनमें से किन के कारण होती है, एडी करंट के कारण, हिस्टैरिसीस के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के कारण एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन ए यानी निम्न में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है यानी इकाई है, तो ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी हेनरी एंड ऑप्शन डी जूल। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें वेबर आंसर कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो जब घनत्व लिखा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क विद, ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर सकता है डीसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पर, वेरिएबल वोल्टेज पर और हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी सप्लाई पे काम करता है, जिसमें वेरिएबल वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें रहता है। नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी फैराडे का सेकंड लॉ बोल रहा है इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है ई बराबर में आप लिखते हो माइनस डी फाई बाई dt, और अगर n टर्न हो तब ई बराबर में लिखते हो माइनस का n डी फाई बाई dt, लिखते हो ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ऑप्शन बी। Which rule is used to find direction of induced current, induced current का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा जो है रूल वो यूज किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एम्पियर्स रूल एंड ओम्स लॉ। तो आपको मैं बताया हूं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करो और आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।